नमस्कार दोस्तों, गार्डन ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं बोगनविलिया के केयर के बारे में आपको बताऊंगा और मेरे एक्सपीरियंस से जो भी सीखा हूं दोस्तों, वो सब बताऊंगा। तो बोगनविलिया एक बहुत बढ़िया प्लांट है। ये परमानेंट पौधा है दोस्तों, बहुत सस्ता मिल जाता है नर्सरी में और डिजीज रेजिस्टेंस वाला प्लांट है, ज़्यादा झंझट है नहीं इसमें और इसे बिगिनर्स भी लगा सकता है और बहुत ही कम मेहनत में दोस्तों बहुत सारा फूल देने वाला पौधा होता है। तो इसके केयर के बारे में जानेंगे और आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा दोस्तों। ये वीडियो को देखने के बाद हर कोई बोगनविलिया लगा सकता है और इसमें बहुत सारा फूल पा सकता है। तो देरी ना करते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है दोस्तों, ये नवंबर का महीना है और नवंबर से ही इसमें फूल आना शुरू हो जाता है। नवंबर बहुत बढ़िया टाइम है। अगर आपके पौधों में अभी ग्रोथ चल रहा है और फूल नहीं आ रहा है तो दोस्तों आप मस्टर्ड केक लिक्विड उसे आप पानी में भिगो दीजिए 3 दिन और उसके बाद दोस्तों उसमें डालिए 3 दिन के बाद एनपीके 0050 जो रहता है वो फूल लाने में मदद करता है, कलियां लाने में मदद करता है दोस्तों। तो उससे आप उसी लिक्विड को अगर गमले में डालेंगे तो बहुत बढ़िया रहता है। और ये सन लविंग प्लांट है तो फुल सनलाइट मिलना चाहिए, नहीं तो जो मस्टर्ड केक आप डाले हैं दोस्तों उसमें फंगस आ जाएगा। तो फुल सनलाइट मिलना चाहिए, इसे करीब आपका 6 से 7 घंटे का सनलाइट मिलना चाहिए दोस्तों। तभी जाके इसमें फूल आता है और प्लांट आपका हेल्दी रहता है। दूसरा पॉइंट है हमारा दोस्तों फर्टिलाइजर नंबर 2। फर्टिलाइजर नंबर 2 है आपका एनपीके 19-19-19। वो एक बैलेंस फर्टिलाइजर है और प्लांट का ओवरऑल ग्रोथ के लिए काम करता है। तो एनपीके 19-19-19 और उसमें एप्सम सॉल्ट दोस्तों बहुत बढ़िया रहता है और फोलिएज आपका अच्छा करता है। और उसमें थोड़ा सा आयरन आपको डालना पड़ेगा। आयरन बहुत थोड़ा 1 ग्राम डाल सकते हैं। तो उसी लिक्विड को अगर आप गमले में देंगे तो दोस्तों बहुत अच्छा रहेगा और प्लांट का ओवरऑल ग्रोथ बना हुआ रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा दोस्तों पॉटिंग मिक्स एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी प्लांट के लिए और बोगनविलिया के लिए भी दोस्तों पॉटिंग मिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पॉटिंग मिक्स के लिए आप ले सकते हैं 70-30 का रेशियो। सैंडी सॉइल लीजिए आप 70% और उसमें 30% के करीब मिलाइए वर्मी कंपोस्ट या फिर सड़ा हुआ जो गोबर का खाद है वो वाला आप डाल सकते हैं दोस्तों। गोबर का खाद नया वाला नहीं लीजिएगा, सड़ा हुआ गोबर का खाद ही बेस्ट रहता है दोस्तों। उसके बाद बताऊंगा मैं मिक्स फर्टिलाइजर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है दोस्तों। उसे कैसे बनाया जाता है इसके बारे में मैं बताऊंगा और इसके लिए आपको लेना पड़ेगा दोस्तों वर्मी कंपोस्ट 2 किलो। 1 किलो का पैकेट आता है, 2 किलो आप ले लीजिए। उसमें बोन मिल 1 किलो डलेगा। 1 किलो डलेगा आपका नीम केक फर्टिलाइजर और 1 केजी डलेगा आपका मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर जो पाउडर फॉर्म में रहता है वही वाला दोस्तों। तो उसी को आपको अच्छे से मिला लेना है और 15 दिन करीब रखना है दोस्तों। और उसमें आप डाल दीजिए 500 ग्राम, आधा किलो के करीब सुपर फॉस्फेट और 1 चम्मच आप डाल दीजिएगा कैल्शियम नाइट्रेट मिल जाता है एग्री शॉप में बहुत आसानी से। तो इन सभी को मिला दीजिए। कैल्शियम नाइट्रेट दोस्तों डलेगा आपका जिस दिन आप फर्टिलाइजर अप्लाई करेंगे उसका 1 दिन पहले। तो इन सभी को आपको मिला के रखना है और 15 दिन के बाद दोस्तों आपको अप्लाई करना है पौधों पर। बस आपका गमले के चारों तरफ आपको थोड़ा कुड़ाई करके ये मिक्स फर्टिलाइजर आपको दे देना है। तो बहुत बढ़िया रहता है और इसमें आपका प्लांट और फ्लावरिंग बहुत अच्छा आता है दोस्तों। प्लांट में फोलिएज भी बहुत अच्छा आता है और ओवरऑल ग्रोथ उसका बना हुआ रहता है। बोगनविलिया के लिए दोस्तों पॉट साइज कैसा लेना चाहिए? जब देखिए नर्सरी से आप खरीद के लाते हैं तो छोटा पॉट में रहता है, तो उसी टाइम आप उसे वहां पे रहने दीजिए। और अगर आपका प्लांट बड़ा होने लगता है, पॉट के साइज अगर छोटा लगता है तो उसको बड़े पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। और फाइनली ये वाला जो देख रहे हैं दोस्तों, ये मेरा 12 इंच के पॉट में है और नीचे मल्टीपुल ड्रेनेज होल रहना चाहिए। पानी ये रूट में बर्दाश्त नहीं करता है दोस्तों, इसलिए मैं बोला था पॉटिंग मिक्स आपका भुरभुरा रहना चाहिए, सैंडी सॉइल रहना चाहिए दोस्तों। तो पॉट साइज बड़ा लेना चाहिए। ये एक परमानेंट प्लांट है, इसे परमानेंट जगह दे देना ही अच्छा रहता है दोस्तों। और ये एक ऐसा प्लांट है, इसे रूट बाउंड भी पसंद है।
अगर प्लांट आपका रूट बाउंड हो गया है तो फ्लावरिंग बहुत अच्छा करता है दोस्तों। अगर रूट बाउंड नहीं हुआ है तो वेजिटेटिव ग्रोथ लाता है, फोलियर ग्रोथ ज्यादा आता है दोस्तों। और रूट बाउंड हो गया है तो फूल बहुत ज्यादा आता है। और इसे रिपोर्टिंग करने का बेस्ट टाइम है आपका ग्रोथ टाइम में। ग्रोथ टाइम मतलब आपका इसे फरवरी या फिर आप रिपोर्ट कर सकते हैं अक्टूबर में दोस्तों। ये 2 महीना बहुत अच्छा रहता है इसका रिपोर्टिंग के लिए। अभी देखिए दोस्तों, नवंबर का महीना आ गया है तो इसका ब्लूम सीजन रहता है नवंबर से लेके आपका करीब जून तक। जून तक बहुत अच्छा फ्लावरिंग करता है। जुलाई में बारिश आ जाता है दोस्तों। बारिश में इसका वेजिटेटिव ग्रोथ आता है, फोलियर ग्रोथ आता है। तो उस टाइम आप इसको जितना पिंचिंग करेंगे प्लांट उतना घना रहता है, नहीं तो सब लंबा लंबा ब्रांच सब हो जाता है दोस्तों। तो जुलाई में आप इसे वेजिटेटिव ग्रोथ ले सकते हैं। और फर्टिलाइजर जो बताया दोस्तों एनपीके 19-19-19 वही वाला डाल के आप इसका ग्रोथ ले सकते हैं। इसकी प्रोपागेशन की बात करें तो दोस्तों ब्रांच कटिंग से ये बहुत आसानी से हो जाता है। और अगर गुटी कलम जो एयर लेयरिंग बोलते हैं उसे भी आप कर सकते हैं इस पर, तो वो ग्रोथ सीजन में काम करता है दोस्तों। जैसे कि आपका मार्च में और रेनी सीजन में आप इसे एयर लेयरिंग कर सकते हैं। और इसका कटिंग अगर आप लगाते हैं तो मॉइस्ट करके रखना पड़ता है। पॉलीथीन से अगर आप कवर कर देते हैं तो जल्दी से नया सूट आ जाता है। इसमें दोस्तों अभी मल्टीक्रॉप्स बहुत सारे लोग करने लगे हैं और एक एक पौधे में आपका करीब 5-6 कलर का फूल जब खिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो मल्टीक्रॉप भी पॉसिबल है, लेकिन वो एडवांस लेवल का है। अगर नर्सरी में आपको मल्टीक्रॉप मिलता है तो आप खरीद के ला सकते हैं। ये एडवांटेज इसका यही है दोस्तों, लॉन्ग लास्टिंग ब्लूम है। अगर इसका ब्लूम एक बार आ जाए तो 25-30 दिन टिकता है दोस्तों। और हैवी ब्लूमर रहता है, पत्ता ढक जाता है, आपका फूल इतना आता है। तो इसीलिए मेरा फेवरेट में से एक है और इसे लगाना भी चाहिए दोस्तों। डिजीज रेजिस्टेंस वाला प्लांट है, ज्यादा डिजीज इसमें लगता नहीं है। और कम फर्टिलाइजर में, कम मेहनत में ये आपको बहुत सारा फूल देता है दोस्तों। अगर आप टूर ट्रैवल्स भी कर लेते हैं, बाहर भी चले जाते हैं तो गार्डन का बाकी पौधा आपका खत्म हो जाते हैं, लेकिन ये मरेगा नहीं दोस्तों। बहुत हार्डी प्लांट है और इसे जानवर भी नहीं खाता है, आपका भेड़ बकरी ये सब नहीं खाएंगे। तो बहुत बढ़िया प्लांट है। और इसका जितना भी कलर है, अभी बहुत हाइब्रिड निकलने लगा है दोस्तों, कलेक्शन करना मुश्किल है। आप इसका 6-7 कलर तो जरूर रखना चाहिए। और ये जब खिलेंगे दोस्तों गार्डन के बाकी फूल सब फीके पड़ जाते हैं, क्योंकि ये इतना अट्रैक्टिव और कलरफुल रहता है तो देखने में बहुत मजा आता है दोस्तों। अभी नर्सरी में अगर आप नया प्लांट खरीद के लाते हैं तो बहुत बढ़िया है, फूल लगा हुआ रहेगा दोस्तों, उसे देख के आप खरीद सकते हैं। तो कलर देख के लाना चाहिए और हर तरह का लाना चाहिए दोस्तों, जैसे कि रेड, येलो, व्हाइट, ऑरेंज और कुछ कुछ वेरीगेटेड लीफ वाला भी आता है जो फूल ना खिले भी तो अच्छा लगता है। प्लांट आपका दोस्तों जितना पुराना होता है उतना ब्रांच निकलता है और जितना ब्रांच दोस्तों उतना फूल। देखिए इसमें फ्लावरिंग शुरू हो रहा है और सेंटर में देखिए एक एक फूल ऐसा आता है दोस्तों। तो ये सब देखिए शुरुआत है, इसमें फूल भी नहीं खिला है। तो इसका फूल आगे चलेगा दोस्तों आपका 25 दिन 30 दिन तक, अगर आप वाटरिंग ठीक से किए और प्लांट अगर आपका हेल्दी रहा तो बहुत बढ़िया रहता है। डिजीज की बात करें तो दोस्तों इसमें कुछ खास डिजीज लगता नहीं है। और इसे कीड़ा और ये लीफ कटर ये सब नहीं खाते हैं दोस्तों। तो बहुत बढ़िया प्लांट है। और इसे सुपर सोनाटा जो है, सुपर सोनाटा का स्प्रे एक बार जरूर करना चाहिए मंथली। और एग्रोमीन जो आता है, एग्रोमीन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है दोस्तों, उसे एक बार स्प्रे करना चाहिए मंथली। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिलता रहेगा इसको और ये दोस्तों डिजीज फ्री रहेगा, पत्ता इसका चमकदार रहेगा। तो फर्टिलाइजर जो बताया दोस्तों वही सब आप दीजिए और इसमें फूल लीजिए। पोटाश रिच फर्टिलाइजर अगर आप देते हैं तो इसमें फूल बहुत सारा आता है। और वाटरिंग वाटरिंग दोस्तों इसमें बहुत कम कीजिएगा आप, ये ज्यादा पानी पसंद नहीं करता है। जब गमला आपका सूख जाए तभी आप पानी दीजिएगा। और फूल अगर आया हुआ है तो पानी थोड़ा मेंटेन कीजिएगा, नहीं तो फूल आपका मुरझा जाता है। और इम्पोर्टेंट रोल है दोस्तों सनलाइट। सनलाइट की फैक्टर है और सनलाइट इसे मिलना चाहिए। सनलाइट अगर अच्छे से मिल जाता है दोस्तों तो बहुत बढ़िया है, ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। और इसे वॉल के साइड में ना रख के थोड़ा सेंटर में रखिए, चारों तरफ से इसका ग्रोथ आता है और प्लांट बूसी और राउंड होकर बढ़ता है दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। और भी कुछ अगर सवाल रह गया है आपके मन में तो जरूर कमेंट करके लिखिएगा।
फिर मिलते हैं दोस्तों और एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए पौधों के साथ। नमस्कार।